तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है। पिछले वीडियो में सर हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अच्छे से समझा था। अगर नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं। क्या करना है सर, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारा वीडियो दिया हुआ है। पीछे का वीडियो देख कर तब आइएगा, तब समझोगे कि आखिर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए नया है, तो अच्छे से समझिएगा। आज देखेंगे हम लोग फंक्शन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या है। ठीक है सर, जो मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या होता है, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मूल रूप से दोस्तों मेन 5 फंक्शन होते हैं। जो मैनेजमेंट होता है उसका 5 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन होता है? 5 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। शुरुआत में आपको बताया था कि मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग से एंड होता है। क्या बोला सर? कि मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग से एंड हो जाता है। इतना समझिए। प्लानिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है सर? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। प्लानिंग में क्या करना है सर? प्लानिंग में जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसमें पहला जो फंक्शन है वो प्लानिंग है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर सर? जो प्लानिंग होता है वो पहला फंक्शन होता है। प्लानिंग में बेसिकली ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है और प्लान किया जाता है एडवांस में कि क्या क्या करना है। ये क्लियर? इतना सा समझिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली काम को देखना पड़ता है, काम को कौन कौन सा काम है, और हर एक एक्टिविटी को बांटा जाता है। यही होता है ऑर्गेनाइजिंग में। इतना समझ लीजिए, सिंपल। क्योंकि जब बाद में हम लोग जब बीएसटी का चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो 4th चैप्टर से आप देखोगे कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये अलग अलग चैप्टर बढ़ जाएंगे और पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो केवल बेसिकली आप समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। आपको अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आप पहला लिखेंगे प्लानिंग, दूसरा लिखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को बांट देना, काम समझना और काम को बांट देना, ठीक है, डिपार्टमेंट में। तीसरा है स्टाफिंग। अब काम कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा। तो एम्प्लॉय की भर्ती करना, एम्प्लॉय को ट्रेन करना, काम करवाना स्टाफिंग कहलाता है। इतना समझिए सर। चौथा पॉइंट कहता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि सर एम्प्लॉय आ गया है, एम्प्लॉय आ गया है, अब उसको बतलाना कि कौन ये ऐसे काम करो, किस तरीके से करना है। तो सुपरवाइज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसको। एक सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इसमें बतलाता है। ठीक है सर। लीडरशिप देखेंगे। लीडरशिप का मतलब क्या होता है सर? एक बड़ा लीडर जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। एक अच्छे क्वालिटी जो लीडर होते हैं उसकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप में ये बतलाता है कि एक लीडर बनता है, एक फैक्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर बनता है, वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, सुपरवाइज करता है और भी बहुत कुछ करता है, देखेंगे हम लोग। चौथा है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, ताकि वो पूरा का पूरा एफर्ट लगा सके और गोल अचीव कर सके। लास्ट 5वां पॉइंट कहलाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है सर? कि सर जो हमने प्लान किया था, क्या एक्चुअल में वो हुआ या नहीं। अगर हमने मान लीजिए सोचा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हमने सोचा, प्लानिंग हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने सर कि प्लानिंग की, क्या की हम लोगों ने सर? हम लोगों ने प्लानिंग की। कितना की प्लानिंग की? हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई हम लोग 1 लाख का प्रोडक्ट हर साल बेचेंगे, सेल करेंगे। कितने का सर? 1 लाख का। प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, डायरेक्टिंग भी कर लिया। जब कंट्रोलिंग करने की बात आई तो हम लोग कंट्रोलिंग में देखेंगे कि जो हमने प्लान किया था क्या असल में वो हो रहा है कि नहीं। 1 लाख का प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो क्या असल में साल के अंत में हम लोग देखेंगे कंट्रोलिंग करके। बेसिकली कंट्रोलिंग समय समय पे देखा जाता है, लेकिन हम लोग सिंपल बताते हैं आपको कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि कंपेयर द एक्चुअल प्लान। क्या सर? कंपेयर करना, इन दोनों में तुलना करना। कंपेयर द एक्चुअल प्लान विथ पाथ ऑफ प्लान। ये हम लोगों ने जो हम लोगों ने प्लान बनाया था सर, जो हम लोगों ने प्लान बनाया था, ये क्या होता है? 1 लाख का।
और कंट्रोलिंग में जब हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मात्र 75,000 का ही सेल हो रहा है प्रोडक्ट। 75,000 प्रोडक्ट ही बन रहा है और सेल हो रहा है। आर यू क्लियर? तो सर हम लोगों ने क्या देखा कि 75,000 का प्रोडक्ट ही बन रहा है। एक तरफ हम लोगों ने 1,00,000 का प्रोडक्ट का प्लानिंग किया था, दूसरी तरफ हम लोग ने जब एक्चुअल में देखे, रियलिटी में देखे तो 75,000 ही आ रहा है। कितना आ रहा है सर? एक्चुअल में जब हम लोग देखे तो 75,000 ही आ रहा है। हम लोग तुलना करेंगे दोनों में। सर डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है हमारा 25,000 का। ये सभी डिफरेंस देखना, कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना, ये सब क्या कहलाता है? तो सर समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 25,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम लोगों ने प्लानिंग देखा कि क्या प्लानिंग किया, हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा कि हम लोगों ने क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, हम लोगों ने इसका डिफरेंस देखा कि हम क्या डिफरेंस आया, क्या सोचा था, क्या हुआ और कितना डिफरेंस आया। और ये डेविएशन को समझना, इसका मिस्टेक को, गलती को सुधारना ही सर क्या कहला जाता है हमारा? फटाफट बताइए क्या कहला जाता है? यस सर, कंट्रोलिंग कहला जाता है। क्या कहलाता है सर? कंट्रोलिंग कहला जाता है। आर यू क्लियर? सर यही था हमारा 5 फंक्शन। हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इतना सा समझ गया कि फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, और ये इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। क्लास में याद हो जाना चाहिए। 5 फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं सर? 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? प्लानिंग, और ऑर्गेनाइजिंग बोलिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है बिल्कुल, कंट्रोलिंग। इसका हम लोग थोड़ा समरी लेक्चर देखते हैं, इसको लिख लेना है। आपको पीडीएफ अवेलेबल कहाँ होगा सर? आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वैभव कॉमर्स क्लासेस पर। जी दोस्तों, वैभव कॉमर्स क्लासेस लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर स्क्रॉल कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा पीछे का, अगर जो छूट गया है आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपको जो भी है पीडीएफ है सारा का सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए इसका देखते हैं थोड़ा सा समरी। ये मेरा खुद का नोट्स है, तो नोट्स में आपको दिखाते हैं क्या लिखा है मैंने। पहला है प्लानिंग, केवल बेसिकली रीडिंग कर देते हैं, रीडिंग कीजिए। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, इट इज द डिसाइडिंग एडवांस। मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग सोचते हैं, करने से पहले सोचते हैं, और इसको शुरुआत में डिसाइड करते हैं। क्या क्या सर करते हैं? व्हाट इज़ टू बी डन सर, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, बाय होम इज़ टू डन। सर व्हाट इज़ टू बी डन का मतलब क्या होता है कि क्या करना है, हाउ इज़ टू बी डन कैसे करना है, वेयर इज़ टू बी डन कहाँ करना है, बाय होम इज़ टू डन आखिर कौन करेगा। ये प्लानिंग का बेसिकली समझना है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग होता है वो पहला फंक्शन होता है। क्या होता है सर? प्लानिंग जो होता है वो पहला फंक्शन होता है, और इसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। प्लानिंग जब तक नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट का फंक्शन शुरू नहीं होगा। सर प्लानिंग कैसे शुरू होगा? ऑब्जेक्टिव बनाने पर। क्लियर है? डीपली देखेंगे लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, तो इतना फंक्शन बेसिकली समझ रहे हैं तो फंक्शन ही देखिए, ठीक है सर, ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डीपली देखेंगे। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है सर? काम को बांट दिया जाता है लोगों में। Organizing is the process of identifying, grouping and assigning the activity of an enterprise and for achieving the goal of the organization। 3 चीज़ होते हैं सर इसमें: ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार देना। आपके पास अधिकार है तो आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, और जो काम कर रहा है उसे जिम्मेदारी है कि उस काम को सही से करें। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसर देना कि उस काम में आपको सक्सेस मिला या फिर फेल्योर मिला है। क्लियर हो गया? जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पर आएंगे तो हम लोग बिल्कुल डीपली देखेंगे कि आखिर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का क्या रिलेशन है, और वो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी से क्या रिलेटेड है। तो आपको क्लियर समझना है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बस इतना समझिए। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। यह हो गया हमारा दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट तीसरा हमारा
स्टाफिंग। सर स्टाफिंग क्या होता है बता दिया है कि बेसिकली इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग होता है। एम्प्लॉय की भर्ती होती है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर काम दे दिया जाता है। क्या कहते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। कहता है स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द राइट मैन फॉर द जॉब हु हैव द ट्रेनिंग एंड स्किल टू मीट द डिमांड ऑफ ईच पोजीशन। क्लियर हो गया, सही है ना। कंपोनेंट सर दिया यहाँ पर, कहता है कि जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग कब पूरा होगा, रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा, इन तीनों को मिलाकर ही स्टाफिंग कहलाएगा। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, याद हो गया। ये था हमारा कौन सा सर फंक्शन, तीसरा फंक्शन था स्टाफिंग। चौथा फंक्शन क्या था बता दिया सर, डायरेक्टिंग होता है, एम्प्लॉय को गाइडिंग दिया जाता है, कैसे काम करो, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ठीक है सर। डायरेक्टिंग कहता है यहाँ पर कि डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय एंड कम्युनिकेशन देम। सही है सर। 4 कंपोनेंट इसमें आते हैं सर। जिस प्रकार से स्टाफिंग में 3 कंपोनेंट आते थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसी प्रकार से डायरेक्टिंग में भी 4 कंपोनेंट बोलिए या फिर एलिमेंट बोलिए, इसके बिना डायरेक्टिंग अधूरा है। कौन कौन सा है सर, आइए दिखाते हैं। पहला है सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। सुपरविजन क्या करता है, ठीक है सर। सुपरविजन आखिर क्या करता है, सुपरविजन गाइडिंग करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। जो लीडर हो, तो सुपरविजन मतलब होता है ओवरसीन करना, देखना, एम्प्लॉय को देखना। लीडरशिप, दूसरा है कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है सर, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या कहता है, कम्युनिकेशन कहता है कि कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इतना समझ लीजिए क्योंकि आगे हम लोग सब देखेंगे चैप्टर में। तीसरा है लीडरशिप, लीडर मतलब लीड करना, बता दिया आपको शुरुआत में। चौथा मोटिवेशन, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को ताकि वो काम कर सके, उसे मोटिवेट करता है ना, उसे रिवार्ड देता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है, बोनस देता है ताकि वो मोटिवेट हो। क्लियर, डायरेक्टिंग खत्म। डायरेक्टिंग इज द 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट 5वां है सर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया, केवल रीडिंग करते हैं क्या कहता है, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर ऑल फॉलो ऑफ एक्शन दैट गिव द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पाथ ऑफ प्लान। बेसिकली मैंने आपको बता दिया था यही चीज़। इट रेफर्स टू द कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पाथ ऑफ परफॉर्मेंस। बस इतना ही है। क्लियर है। तो ये 5 फंक्शन हम लोगों ने देखा, बिल्कुल अच्छे से समझ लिया सर। अगर नहीं समझे तो फिर थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके दोस्तों। 5 फंक्शन थे, सिंपल था कि 5 फंक्शन है। एक बार रिपीट कीजिए सर, 5 फंक्शन कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा बीएसटी का चैप्टर आपको मिलेगा हमारे चैनल वैभव कॉमर्स क्लासेस में। तो जुड़ना ना भूलें और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर बिल्कुल PDF मिल सके और आप उसको नोट्स बना सकें। थैंक यू। और वो भी नोट्स अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।